वक्फ बोर्ड का एक बिल आज पेश होने वाला है लोकसभा में। कैबिनेट पहले उसे मंजूरी दे चुकी है और योगी की बड़ी हुई हिंदूवादी लकीर के पीछे नरेंद्र मोदी ने बेबस होकर यह फैसला लिया है कि वक्फ की शक्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और जो मियाँ लॉर्ड्स हैं या फिर कहा जाए भाई जॉन्स हैं, उन भाई जॉन्स कैसे उनकी रातों की नींद उड़ी पड़ी है और करोड़ों खरबों रुपए का घोटाला करने वाले वक्फ बोर्ड, जिनके पास देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, वो कैसे रात में अब तारे गिन रहे हैं और कैसे एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक 5 अगस्त, आज 5 अगस्त है, याद रखिएगा, होने वाली है। पूरी वीडियो विस्तार पूर्वक देखिए। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। और आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त आपको याद है ना, 5 अगस्त किस तरीके से इस देश में पिछले नरेंद्र मोदी के 2 कार्यकाल में शौर्य के तौर पर देखा गया। ये 5 अगस्त इस तरीके से देखा गया कि इस 5 अगस्त में नरेंद्र मोदी ने, और ख़ास तौर से मोदी 2.0 में बहुत नीतिगत और बेहतरीन फैसले लिए। आपको पता है 5 अगस्त को ही राम मंदिर का कार्य प्रशस्त हुआ, 5 अगस्त को ही 370 हटी, और आपको पता है 5 अगस्त को ही एक सर्जिकल स्ट्राइक की खबरें आई, 5 अगस्त को ही राफेल से जुड़ी हुई खबरें आई। तो 5 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का दिन 5 अगस्त क्या होने जा रहा है, आज क्या कैबिनेट ने फैसला लिया और उसको लेकर क्या चीज़ें होंगी और उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा, आज इस मुद्दे पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना पक्ष जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में, और सत्यपरक भारत को QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट समर्थन दे सकते हैं या फिर नंबर पे भी दे सकते हैं। बहरहाल आज 5 अगस्त को आपको पता है कि जब से 4 जून के बाद 240 सीटें आई और 240 सीटों के बाद नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को समझ में आ गया कि ये जो मुसलमानों को सुख देने के लिए, पसमानदाओं और मुसलमानों की भलाई के लिए नरेंद्र मोदी ने कुछ भी कर लिया। पिछले 10 सालों में सबसे ज़्यादा आर्थिक फ़ायदा उनको मिला, जातिगत फ़ायदा मिला, रिजर्वेशन का फ़ायदा मिला, आर्थिक सामाजिक हर प्रकार से उनको फ़ायदा दिया गया। अपने कोर वोटर्स को साइडलाइन करके बीजेपी ने ये सब काम किया। फिर भी उन मुसलमानों, मैं सीधे तौर पे कहूँ, मुस्लिम ने कितना वोट दिया बीजेपी को? उतना ही वोट दिया जो 00, मतलब वोट बिल्कुल नहीं मिला। बीजेपी के मुस्लिम नेताओं ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया। फिर आपको पता है कि 2024 4 जून के बाद जो एक बड़ी लकीर योगी आदित्यनाथ ने खींची थी, और वो लकीर इतनी बड़ी है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को उसके पीछे छक मार के आना पड़ा। और आप समझिए, हिंदू हृदय सम्राट जब योगी आदित्यनाथ बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पीछे होते हुए दिख रहे थे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको पता है 2 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और कैबिनेट की मीटिंग में वक्फ बोर्ड क्या, इस पर ही बात करूंगा मैं आपको। वक्फ बोर्ड में 10 बड़े संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है और आज संसद में आप वक्फ बोर्ड के संशोधन का प्रस्ताव या एक बिल के तौर पर देखेंगे। अब ये बिल क्या है जिसको लेकर इतनी सरगर्मी मची हुई है, और कहा जाए तो जो हिंदूवादी लोग हैं इसकी डिमांड लगातार कर रहे थे। राष्ट्रवादी कह रहे थे कि एक स्वतंत्र देश में सरिया जैसे कानून, सरिया जैसी अदालत का क्या फ़ायदा? क्या लोक अदालतों और न्यायालयों से बड़ी सरिया अदालत है? अब वक्फ बोर्ड, आपको पता है इस देश में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास है तो वो सेना के पास है, सेना के बाद वो वक्फ के पास है, और फिर रेलवे के पास आती है। लेकिन वक्फ के बाद पूरे देश में सबसे ज़्यादा ज़मीनें कैसे हैं? और अगर वक्फ बोर्ड आपकी या मेरी किसी ज़मीन को मैं संशोधनों पे बात करूँगा, अगर वो उसे हड़पना चाहता है तो महज क्या करेगा, वो उसका सर्वे कर लेगा और सर्वे मुझे और आपको नहीं बताएगा।
खुद सर्वे करेगा, सर्वे को खुद फाइल भी करेगा वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है, और सीधे नोटिस भेज देगा सरकार के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि इस ज़मीन को आप खाली कीजिए। और आपके पास मालिकाना हक होने के बावजूद भी आप उसे कुछ नहीं कर सकते, और उसके बाद भी आप किसी कोर्ट नहीं जा सकते। और उसको लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, यानी सरिया कोर्ट। और ये सरिया कोर्ट मुगलों के समय में चलने वाले काजी न्यायालय, या फिर काजी आपको पता है ना, मौलाना होता था, वो जो फैसला देता था वो सब पर लागू होता था। तो ये जो सरिया कोर्ट्स हैं, या फिर कहा जाए ये जो वक्फ कोर्ट है, आपको पता है, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, तमिलनाडु में एक 1500 साल पुराना मंदिर है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी ज़मीन है और उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया। 1500 साल पुराना मंदिर, अगर दीन और दौला की बात करें तो ये मजहब भी 1400 साल पुराना है, लेकिन वक्फ के हिसाब से वो मंदिर जो 1500 साल पुराना है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब आप इस वक्फ के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते, सरिया कोर्ट लागू है। और आप समझिए कि निचली अदालत आपके काम नहीं आ सकती, ऊपरी अदालत काम नहीं आ सकती, यानी कि चिट भी उनकी, पट भी उनकी, बप और अंटा जो है वो रेगिस्तान वाले बाबा का। अब बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि जो अब नियम कायदे कानून आज पेश होने वाले हैं, और बहुत जल्दी लोकसभा और राज्यसभा में ये पास भी हो जाएगा और कानून के तौर पर आएगा, ये वक्फ की शक्तियों को सिंक्रोनाइज करता है, वक्फ की शक्तियों को साइडलाइन करता है। एक बिना किसी की गारंटी के वो आपकी मेरी प्रॉपर्टी, हम दोनों किसी की प्रॉपर्टी को वो एक तो उसको लेकर वो कोई कमेटी नहीं बना सकते, उसका सर्वे नहीं कर सकते, और सब कुछ एक पावर जो है वो सीधे वक्फ बोर्ड के हाथ में दे दी थी। यानी कि डीएम कुछ नहीं कर सकता, ताल्लुकदार कुछ नहीं कर सकता, या कि दाखिल खारिज वाला जो है, या फिर पटवारी कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ वक्फ बोर्ड है। यानी कि सवाल भी उनका, जवाब भी उनका, और न्यायालय भी उनका। तो ये सारी शक्तियाँ आज बिल जो पेश होने वाला है उसमें सब खत्म होने वाली है। वक्फ बोर्ड की मनमानी, वक्फ बोर्ड की सुप्रीमेसी जो थी राष्ट्रपति के बराबर की अगर कहा जाए तो वो भी खत्म होने वाली है। आपको पता है नेहरू चचा ने 1950 में, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने 90 के दशक में ठीक बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद, शौर्य दिवस के बाद, एक ऐसा कानून बनाया जिसमें वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी, और वो शक्तियाँ आपके और मेरे बहुत सारी प्रॉपर्टी पे गिद्ध की नज़र डाले हुए लोगों की है। और वक्फ बोर्ड के अनुसार जो राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन है वो भी वक्फ बोर्ड का है। और दिल्ली में ही अगर आप देखें तो करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियों को वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखा है, और उसे औने पौने दाम पर वक्फ बोर्ड बेच देता है, किराए पे दे देता है, लीज पर देता है, और वक्फ बोर्ड के लोग हैं वो अरबों खरबों का घोटाला करते हैं। इस पूरे देश में वक्फ बोर्ड के नाम पे अरबों खरबों रुपए का घोटाला होता है, और बहुत सारे ऐसे बड़ी दाढ़ी बिना मूछ वाले, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और सीधी टोपी पहनने वाले बहुत अरबों रुपए का घोटाला करते हैं, जिस पर आप कार्रवाई नहीं कर सकते वक्फ बोर्ड पर, क्योंकि वो उनके दीनों मजहब का है। और ये मामला फिर आ जाता है कि साहब ये उनकी सेंटिटी है, यानी कि उनके मजहब के अंदर की बात है जिसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो आज शुक्र मनाइए कि होश ठिकाने आया है, और बीजेपी ये बिल ला रही है जिसमें वक्फ बोर्ड की बहुत सारी पावर्स को डेवलाइज किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कीजिएगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रीय में एक और चर्चा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।